हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपकी क्लास स्टडी ऑल ओवर में। और जैसा कि आपको पता है, ये क्लास से पता चल रहा है आपको कि ये चैनल है स्टडी ऑल ओवर। तो स्टडी ऑल ओवर में यहाँ आपको सारी स्टडी मिलेगी। आज हम देखते हैं रीजनिंग का एक चैप्टर है, रीजनिंग है, रीजनिंग की क्लास है आज ये आपकी। ठीक है, रीजनिंग में एक चैप्टर है, और ये चैप्टर है इन इक्वलिटी, असमानता। इस चैप्टर को कहते हैं असमानता। ये जो चैप्टर है ना, ये बैंकिंग रेलवे अच्छे एग्जाम्स में आता है ये जो चैप्टर है। और इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा हार्ड बताया जाता है, लेकिन मैं बताता हूँ ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। अगर ये आप 4 से 5 मिनट की वीडियो देख लोगे, इसमें बहुत आसान से मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनसे आपके कभी ये चैप्टर खराब नहीं होगा आपका ये। ठीक है, फिर देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इसमें कुछ सिंबल प्रयोग होते हैं, बस उन सिंबलों को आप ध्यान रखना। जैसे पहला है ये 3 सिंबल इसमें केवल प्रयोग होते हैं। और चौथा हो जाता है ये, और 5वां हो जाता है ये। ठीक, ये सिंबल क्या कहते हैं देखो। जैसे अभी इन सिंबलों को आप एग्जाम्पल से समझो। नॉर्मली इस चैप्टर को ना बिल्कुल बेसिक समझो, एक दूसरे से रिलेट करके समझेंगे इसे। देखो कैसे, जैसे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो इसको आप इस चैप्टर के कभी भी कोई क्वेश्चन खराब नहीं होगा, इसका आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो कैसे करते हैं इसके। जैसे अगर मैंने लिख दिया आर और ये एस, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर ये इसका चोंच खुला हुआ है, जिसकी तरफ को इसका मुंह खुला हुआ है, जिसकी तरफ को ये इसका मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब है ये जो बड़ा है, यानी कि ये एस जो है वो बड़ा है किससे, आर से। यानी कि इसका मतलब है एस बड़ा है आर से। ठीक है, आपने केवल ये ध्यान रखना जिसकी तरफ को ये चोंच खुली हुई है, यानी कि एस बड़ा है आर से। ठीक है, और जब एस बड़ा है तो आर छोटा होगा, जब एस बड़ा है तो आर छोटा होगा। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से ये अपोजिट हो सकता है। अगर मैं लिख दूं के और फिर मैं लिख दूं पी, तब क्या होगा इसका मतलब, तब वही हो जाएगा, यानी के बड़ा हो जाएगा, यानी पी छोटा और के बड़ा हो गया। जिसकी तरफ को ये होगा इसका मतलब है ये बड़ा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बराबर है तो बराबर ही ऐसा रहेगा। इसका साइन और देख लेते हैं। जैसे एन और पी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एन जो है या तो पी के बराबर है या पी से बड़ा है। देखो बड़ा बराबर, ये साइन बना कैसे पता है, ये साइन ऐसे बना है। अगर मैं इसे हटा दूं तो ये डबल के बराबर बनेगा, और अगर इसे लगा दे रहा हूँ, इसे हटा दे रहा हूँ, तो ये बड़ा बराबर हो रहा है, यानी कि बड़ा और बराबर ये जो साइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एन जो है, एन पी से बड़ा व बराबर है, बड़ा व बराबर है, या बड़ा या बराबर है। इसका मतलब है कि या तो पी से, या एन जो है या तो पी से बड़ा होगा, या एक कंडीशन भी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही ये छोटा हो जाएगा इधर की तरफ को। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गया। दोबारा से देख लो कि ये जिधर को ये मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो इस पर कितने क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, इसी से बस सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, केवल इसी से क्वेश्चन होते हैं। चलो देखते हैं। अब साइन आपने देख लिए होंगे। देखो आप एक इस सारणी को ध्यान रखना, ये जो सारणी में बना रहा हूं, देखो पहला, जैसे आप देख लो कि यहाँ पे लिखा है, कहीं पे ये दे रखा है, और उसके बाद ये भी दे रखा है, और उसके बाद ये भी दे रखा है। तब जो हमारा आंसर निकलेगा, देखो 1 नंबर का है, पहले नंबर का, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो आंसर निकलेगा। देखो इन सब में आपने देखा सबसे बड़ा साइन कौन सा है, सबसे बड़ा जो साइन है इनमें सबसे बड़ा ये है। तो यानी कि रिजल्ट जो निकलना चाहिए इसके लिए निकलना चाहिए। इसको आप ऐसा समझो कि ये दादा दादी को समझ लो, ये
मम्मी पापा और ये भाई बहन, ठीक है, इनमें से किसी को समझ लो। आप सोचो ये तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो किसकी बात मानी जाएगी? नॉर्मली समझो, उसको फैमिली से रिलेट करके समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान। आप सोचो इसको मानो दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, ठीक है, इनको मानो मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा जी होते हैं, इनको मानो भाई बहन, ठीक है, ये भाई बहन, ठीक है। अच्छा, ये मेरा एक नंबर है। देखो आप खुद बताओगे, ये तीनों लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी एक टॉपिक पे, दादाजी ने अपना बताया कि ऐसा होना चाहिए, मम्मी पापा ने ये बताया और भाई बहन ने ये बताया। आप सोचो किसकी मानी जाएगी? दादाजी की मानी जाएगी ना। तो कहीं भी अगर ये तीनों सिंबल मिले और तो इसका रिजल्ट हमेशा ये निकलेगा। क्लियर हुआ? अभी बताऊंगा कैसे वो निकलेगा। दूसरा है, जैसे अगर ये लोग हों, ये हो ही ना, जैसे ये हो और ये ब्लैंक हो, तब किसकी मानी जाएगी? जाहिर सी बात है, बड़े अब्बी को ना, दादा दादी, तो यही माने जाएंगे। क्लियर हुआ? दोबारा देख लो, ये सारे सिंबल बने होंगे तो सबसे बड़ा वाला सिंबल वही आना चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा केस, नहीं तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे दूसरे में ये लोग हों बट ये प्रेजेंट ही ना हो, तब किनकी मानी जाएगी? ये मानी जाएगी, ठीक है। तीसरे में ऐसे समझ लो आप कि हमारे पास ये नहीं है, दादा दादी है नहीं, मतलब वो कहीं गए हुए हैं, मम्मी पापा हैं और भाई बहन है, तब किनकी आएगी? अब जाहिर सी बात है कि मम्मी पापा की मानी जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से चौथे नंबर पे आप देखो कि ये तो है हमारे पास, ये नहीं है, मतलब कि दादा दादी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, मतलब दादा दादी है और भाई बहन है, तब किसकी मानी जाएगी? यही मानी जाएगी ना, सॉरी, यही आएगा ना रिजल्ट में, यहाँ पे आएगा ये परिणाम, परिणाम, ये जो है ये परिणाम है, यानी क्या माना जाए। उसके बाद अगर ये हो, कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं हो, ये भी नहीं हो पांचवे में और ये भी नहीं हो, केवल भाई बहन हो, तो उनकी मानी जाएगी, ठीक है। वो कंडीशन कभी बनेगी नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे, जैसे बन भी सकती है वो आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसी प्रकार से ये वाला जैसे अपोजिट हो जाएगा तब, ठीक है। ये तो होंगे परिणाम, यहाँ पे भी 100% परिणाम निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा, और क्या निकलेगा? ये निकलेगा, क्या निकलेगा? ये निकलेगा, ये निकलेंगे तभी सही होगा, ना तो गलत होगा। इस सारणी को मैं अभी आगे और समझाऊंगा। एक चीज और देख लो इसके बाद, ठीक है। देखो, अगर ये साइन कभी भी अपोजिट हो जाए, जैसे दादा दादी तो इधर को है, अगर ये साइन कभी भी अपोजिट हो जाए, देखो इनको दादा दादी माना था तो इनके अपोजिट इनको दादा या दादी माना था, तो उनको इनके अपोजिट, जैसे इन वालों को अब इस बार नाना नानी मान लो। कैसे? जैसे ये इनको मान लो नाना जी या नानी जी, इनको मामा माई, और इनको उनके लड़के यानी भाई बहन, उनका जन, ठीक है। तब भी वही सीन रहेगा, क्या? यही आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना? जस्ट अपोजिट हो गया। इसी प्रकार से अगर ये हो, ये ना हो, ये हो, तब कौन आएंगे रिजल्ट में? यही आएंगे। इसी प्रकार से अगर ये ना हो, ये हो और ये व्यक्ति हो, दोनों कजिन्स हो, तब किसका रिजल्ट आएगी? किसकी बात मानी जाएगी? इन्हीं की। इसी प्रकार से अगर ये ना हो, ये हो और ये ना हो, ये भी हो, ये ना हो, तब किसकी मानी जाएगी? नाना नानी की, ठीक है। इस बार ये नाना जी हो जाएगी, ठीक है। ये नाना, ये मामी और ये कजन, ठीक है। क्लियर हुआ? ये रिजल्ट ये निकलेगा, इस बार ये निकलेगा, इस बार ये निकलेगा, इस बार ये निकलेगा। नेक्स्ट एक सारणी और आप देख लो बस। इस इन्हें ये अगर ये आप तीन चीजें समझ गए ना, तो इसके बाद ये इसके कितने भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप देखते ही कर दोगे, देखते ही, ठीक है। देखो, जैसे अगर कहीं भी ये दोनों अपोजिट हो जाए, तब कभी भी परिणाम नहीं आएगा। क्लियर हुआ? कहीं भी अपोजिट हो जाए, जैसे यहाँ पे ये मान लो, इनको एक बार मिटा दो, कितना भी बड़ा आप कर सकते हो उसको, देखो और बढ़ा लो इसको, ठीक है। अगर ये अपोजिट हो गए, ये सारे साइन है, वो देखो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे देखना आप इसको, केवल ऐसे ही रहने दो।
अगर ये अपोजिट हो गए तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये भी ऐसे हो जाए तब भी कोई सीन नहीं बनेगा। तीसरा, ये ऐसे हो जाए, ये कंडीशन बन गई ना, तो भी ये नहीं बनेगा। अगर कहीं ये हो जाए तो भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये रिजल्ट है, परिणाम नहीं निकलेंगे कोई। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा वो तो हो गई। ठीक है, अब इतना ही समझना था, इसको 2 बार देख लेना और ये सारा चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। देखो कैसे करेंगे इनको। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप बना लो, अपने मन से बना लो, जो आपने लिखना हो, किताब को छोड़ो, आप अपने मन से बनाओ जो भी क्वेश्चन है। आपने केवल क्वेश्चन बनाना और डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी ऑल ओवर है, ये चैनल है आप ही के लिए बनाया हुआ है। सारे सब्जेक्ट है इस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी कुछ है, हो जाएगा स्टडी। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास है के, फिर है एल, कितना भी बड़ा कर दो, फिर है एम, फिर है एन, फिर है ओ, ठीक है, ये एन है, फिर है ओ, फिर है पी। बस ऐसा समझ लो आप इसको। ठीक है, ये एन है, इसको सही लिख दे रहा हूँ मैं, ये एन है। ये हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। ये हमें इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है 1 के एन, क्या ये सही होगा या गलत। दूसरा हमसे पूछा है एन के, क्या ये सही होगा। तीसरा हमसे पूछा है, कितने भी क्वेश्चन बनाते रहो अब तो आप, जितने मन करें। उसके बाद आर नहीं है, जैसे उन्होंने पूछा पी क्यू। चौथा उन्होंने हमसे पूछा है के पी। ठीक है, छठा हमसे पूछा है के, छठा हमसे पूछा है एल और पी। सातवां हमसे पूछा है एल, सॉरी ये यहाँ पे इसके बीच में तो कोई साइन ही नहीं लिखा है। ठीक है, और उसके बाद आठवां हमसे पूछा है एल एन, एल और एन है, ठीक है। और आठवां हमसे पूछा है, जितने बनाना चाहो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे आप तो, कुछ भी, बस एक बार समझ लेना के और पी। देखो हमें कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया, इन साइनों को देखना है। ये साइन अगर सही चलते रहे तो ठीक है, जहां ये क्वेश्चन साइन गलत हुए, जहां ये साइन गलत हुए वहीं पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना। ठीक है, देखो इन्होंने पूछा है के और एन, रिलेशन में पूछा, और ये कैसा साइन है, यानी के बड़ा होना चाहिए एन से। ठीक है, हम देखेंगे केवल के और एन को। के कहां पर है, यहाँ पर। एन कहां पर है, यहाँ पर। हमने देखे साइन, साइन कौन से हैं, देखो के और एन, इनके बीच में साइन कौन से निकला है, सेम लग रहे हैं ना। देखो हमने देखे इनके बीच में साइन, एक तो साइन ये मिला हमें, एक दूसरा साइन ये मिला हमें, और एक तीसरा साइन ये मिला हमें। इन तीनों के बीच में केवल यही साइन है। और ये पूछा क्या है इन्होंने, बड़ा वाला, इससे ही बड़ा वाला, ये तो बड़ा है बराबर है, ये बड़ा बड़ा केवल बड़ा है। जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कहां से होंगे, यानी ये पहला हो गया गलत, ये वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। कैसे हुआ दोबारा देख लो। हमसे पूछा के, फिर है के और एन के बारे में, यानी के बड़ा होना चाहिए एन से। हमने देखा के फिर एन, यहाँ पे हम सीधे चलते रहे। मैंने कहा था सीधे अगर रहेंगे तब तो वो कंक्लूजन लिख लेगा, यानी निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अब जब वो प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसे समझो आप नाना नानी की बात कर रहे हो कि वो ऐसे कहेंगे, कोई टॉपिक पे बात चल रही है, वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो अपना निष्कर्ष क्या देंगे, वो बताएंगे, वो जब होंगे तब निष्कर्ष देंगे ना। तो वही चीज है, ये क्या हो गया पूरा गलत। प्रैक्टिक वो जो टेबल है उसे रिपीट कर लेना दोबारा से तो हो जाएगा। क्लियर हुआ। दूसरा देखो, चलो दोबारा देखो, अगर ये नहीं हुआ होगा तो दूसरे में बता दूंगा, क्यों साइन ये वाले मिले इनमें हमें। ठीक है, दूसरा देखो, एन बड़ा होना, यानी एन छोटा है के से। एन कहां पर है, ये है, और के कहां पर है, यहां पर है। देखो एन जो है
क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए k से, यानी k बड़ा होना चाहिए n से। अब आपने देखा यहाँ पर भी वही साइन है, तीनों सेम साइन है, और यहाँ पे पूछा कौन सा ये वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ, क्योंकि वो तो प्रेजेंट ही नहीं है जिस साइन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, p बराबर होना चाहिए q के, p बराबर q, p और q, p बराबर नहीं है, p तो बड़ा है, डायरेक्ट बड़ा है सीधे सीधे q से, तो ये हमारा ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से कहा है कि k बड़ा या बराबर हो p के, k या तो बड़ा हो या बराबर हो p के। देखो कैसे होगा, k है बड़ा हो या बराबर हो, देखो बड़ा है या बराबर है, और कहाँ तक चलना है, हमें p तक चलना है। यहाँ पे सही बात हो गई, यहाँ पर भी ये बात सही हो गई, यहाँ पर भी सही हो गई। लेकिन ये जैसे ही अपोजिट आए, देखो ये दो साइन बनाए थे ना मैंने, कहीं भी अगर ये अपोजिट आएंगे तो वहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जहाँ देख लिया हमने अपोजिट आ गए, कुछ मत देखो, गलत कर दो। क्लियर हो गया, l छोटा है p से, यानी p बड़ा है l से। देखो l और p में देखो, l कहाँ पर है हमारा, ये है, यानी l क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, l तो बड़ा ही निकल रहा है अभी देखो, और यहाँ पे कहाँ से कह रहा है, p से, p छोटा हो रहा है, जबकि p को क्या बताया गया, बड़ा। जिसकी तरफ को मुंह है, देखो आप ये देखो, ये लाइन इसकी तरफ को जा रही है, और बड़े की या बराबर की, नहीं छोटा या बराबर की, जबकि इसकी तरफ को क्या रखा है, बड़ा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, l बड़ा या बराबर हो n के, l बड़ा या बराबर, देखो बड़ा या बराबर हो किसके, n के, देखो यहाँ पर भी है ये, और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट है, और n की बात कर रहा है, तो n तक हमारे यही वाले दोनों निष्कर्ष निकले, और यही दोनों है, तो ये वाला हमारा सही हो गया। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से k छोटा है या बराबर है p के, k कहाँ पर है, k छोटा है या बराबर है p के। देखो हमने यहाँ देखा, ये साइन ये साइन ये साइन ये तो अपोजिट हो गए, देखो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट हो गए ना, हो गए ये, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। क्लियर हो गया। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं देखना होता हमें, केवल इसमें रटना नहीं होता, कुछ नहीं देखना, केवल आपने ये देखना है कि जिस साइन की बात कर रहा है वो साइन प्रेजेंट है भी या नहीं। अगर वो प्रेजेंट ही नहीं है और वही साइन आंसर में मिल रहा है तो वो गलत है। दूसरी बात, अगर साइन कहीं भी मिले, दोबारा से आप इधर को देख लो, मैं ये वाली टेबल दोबारा से बता दे रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको 3 ये साइन मिले तो कंक्लूजन क्या निकलेंगे वही देखना आप। ठीक है, देखो इसका पार्ट 2 भी अभी लेकर आएंगे, आप इसको देखना। उस पार्ट 2 में मैं जोड़ना बताऊंगा कितनी आसानी से जुड़ते हैं ये, एक जैसे 3-4 एक साथ दे रखे हो तो देखो, जैसे मैंने ये बताया, अगर कहीं ये मिल रखा हो, ये मिल रखा हो और ये हो, सॉरी ये हो, तो इसमें कॉन्क्लूजन जो निष्कर्ष जो निकलेगा वो सही निकलेगा, और निष्कर्ष में आएगा कौन सा साइन, ये वाला साइन है। ठीक है, ये वाला निष्कर्ष में साइन है। इसी प्रकार से अगर कहीं ऐसा दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो और ऐसा दे रखा हो, तो यहाँ पे निष्कर्ष में साइन कौन सा आएगा, ये वाला, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, ये निष्कर्ष आएगा। तीसरी बात, ये तो चलने नहीं है, इनकी तो कोई मानता नहीं। आप खुद देखो, भाई बहन की या मामा भाई के लड़के की, मतलब कोई भी हो, उन लोगों की, उन बच्चों की, मतलब अपने जैसों की कोई भी मानता है, नहीं मानता। बड़े लोगों की चलती है ना ज़्यादातर, वही चीज़ है। ठीक है, इसी प्रकार से ये है, जहाँ पे ये साइन हो, जहाँ कहीं भी अपोजिट हो जाए तो वहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट बैठ गए। अरे वो अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे, तो कौन एक दूसरे को छोटा मान लेगा, दादा दादी या मम्मी बोए, ये तो हो गए आपके दादा दादी मान लो इनको, और ये मान लो मतलब कि मामा मामी। दादा दादी से मामा मामी के क्या रिलेशन, कोई नहीं, वो अपनी बात करेंगे, वो अलग बात करेंगे, तो नहीं हो। कहीं भी अपोजिट हो जाए तो, जैसे मान लो ये अपोजिट हो गए तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर ये हो जाए, ठीक है, ये तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो जाए, ये हो जाए तो भी कोई निष्कर्ष, ये तो सेम ही हो गया, ये तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर ये कहीं भी अपोजिट हो गए, या देखो ये हो जाए तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसका पार्ट 2 देख लेना। ऐसे रीजनिंग के ये एक दो वीडियो में सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपका, ये चैप्टर देख लेना। अच्छा चैप्टर है ये, काफ़ी ज़्यादा डीप पूछा जाता है इसके बारे में, और देखेंगे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं कल और दोबारा पहले से रिपीट करूँगा, अगर मैं बताऊँगा। ठीक है, और मैथ्स की भी धीरे धीरे क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।